नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए और जो स्टॉक्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने जो हमारा ये सपोर्ट लेवल था जो कि हमारा 13,800 के आसपास था, उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया है 13,600 के आसपास में। लेकिन ये बजट सेशन चालू है, 1 तारीख को हमारा बजट आएगा, तो बजट के बाद देखते हैं किस तरह से मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी करता है। अगर बजट के बाद भी बैंक निफ्टी अगर इसी प्राइस के नीचे ही क्लोज करके रखता है, यानी 13,800 13,810 के ही हम नीचे कंटिन्यू क्लोज करते रहते हैं, तो हमारा टारगेट जो है वो 13,100 के आसपास का टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा निफ्टी में। तो निफ्टी में ये ध्यान देने वाली बात है कि बजट सेशन में हम अगर बजट सेशन के बाद मान लीजिए बजट खत्म हुआ और मंगलवार के सेशन में हम 14,000 के ऊपर क्लोज करते हैं, तभी यहाँ पे नई मूवमेंट जनरेट होगी। जब तक हम 14,000 के ऊपर अब नहीं जाएंगे, यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं होंगे और हर जो बाउंस बैक मिलेगा वहाँ पे सेलर एक्टिव होते रहेंगे। तो 14,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। पोजिशनली 14,000 के ऊपर अगर हम क्लोज करते हैं 14,020 के ऊपर, तब एक मोमेंटम जनरेट होगा जो कि इसको 14,222 और फिर 14,470 के आसपास तक निफ्टी को लेके जाता है। लेकिन अगर बजट सेशन के दौरान भी हम इसी प्राइस के नीचे क्लोज करते रहे तो धीरे धीरे करके हम 13,100 13,200 के पास तक हम यहाँ पे निफ्टी में आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो फ्राइडे के सेशन में हमारी मूवमेंट हुई, निफ्टी थोड़ा सा मजबूत था। बैंक निफ्टी जाके मेरे ख्याल से 250-300 पॉइंट प्लस जाके क्लोज किया है, जबकि निफ्टी में हम 100 पॉइंट से ज़्यादा का माइनस क्लोजिंग यहाँ पे निफ्टी में देख रहे हैं। तो निफ्टी हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा वीक है। अगर मंडे के सेशन में आपको निफ्टी ट्रेड ही करना है, देखिए दोस्तों चलिए देख लेते हैं अब निफ्टी पे 15 मिनट के चार्ट पे हमें कि मंडे के सेशन में यानी बजट के दिन हमें निफ्टी को किस तरह से बाइंग करना है, किस तरह से सेल करना है, क्या हमारे स्टॉप लॉसेस होंगे, क्या हमारे टारगेट होंगे। दोस्तों, आप लोग को पता है कि मैं इवेंट के दिन ट्रेड नहीं करता हूं। इवेंट के एक दिन पहले, इवेंट के दिन और इवेंट के एक दिन बाद जनरली मैं ट्रेड करने से बचता हूँ। इवेंट के एक दिन बाद अगर मार्केट शुरुआती 1 घंटे छोड़ दे तो उसके बाद मैं ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन शुरुआती 1 घंटे में ट्रेड नहीं करता हूँ और इवेंट के एक दिन पहले ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। तो ऑप्शन बाइंग करने के लिए प्रीमियम बहुत हाई हो चुके हैं। जब कोई इवेंट होता है तो उसके 1-2 दिन पहले से ही जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत हाई हो चुके हैं। तो मार्केट आपके साइड में भी चल रहा है। मान लीजिए निफ्टी का हमने यहाँ पे ले लिया है 13,700 की कॉल, तो निफ्टी 13,750 पॉइंट बढ़ जाने के बाद में भी वो ऑप्शन में वो मूवमेंट आपको नहीं दिखेगी। लेकिन अगर निफ्टी 50 पॉइंट गिर गया तो ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से यहाँ पे डाउन होगा। तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा अगर आप इवेंट के दिन ट्रेड करते हैं और ख़ासतौर से अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो। दोस्तों, इवेंट के दिन कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको जानना है इवेंट के दिन क्यों बचना चाहिए ट्रेडिंग करने, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अगर आपके पास सेटअप है तो आप ट्रेड मत करो। मैं जनरली ये बोलता हूँ कि रिटेल ट्रेडर जो होते हैं, जो छोटे ट्रेडर होते हैं, वो जनरली इवेंट के दिन ही फंसते हैं। अगर आप इवेंट के दिन आपने बड़ा प्रॉफिट बनाया है तो भी आप मार्केट में ट्रैप हो चुके हो, अगर इवेंट के दिन आपने बड़ा लॉस किया है तो भी आप ट्रैप हो चुके हो। इन सब सारी बातों की जानकारी के लिए रात 9 बजे मैं लाइव आऊँगा अपने लर्निंग वाले चैनल पर, यानी जो हमारा चैनल है लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक, वहाँ पे मैं लाइव आऊँगा। वहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग को बताऊँगा कि रिटेल ट्रेडर किस तरह से फंसते हैं, बड़े ट्रेडर किस तरह से फंसाते हैं रिटेल ट्रेडर को। तो सारी जानकारी के लिए रात 9 बजे आप यूट्यूब पे जुड़ जाइएगा लाइव सेशन में हमारे। तो दोस्तों देखिए, निफ्टी लास्ट के जो 15 मिनट की ये कैंडल देख रहे हैं, 15 मिनट 30 मिनट मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया था 13,600 के आसपास। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इसी लेवल के बीच में हम ओपन होते हैं मंडे के सेशन में, मान लीजिए हम नीचे की साइड में 13,600 और ऊपर की साइड पे जो हम ओपन होते हैं वो 13,680, इन लेवल के बीच में अगर हम ओपन होते हैं और यहाँ से जिस साइड में हम निकलते हैं तो समझ लीजिएगा शुरुआती आपको 10 से 15 मिनट में आपको 40 से 50 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाएगी। मान लीजिए अगर हम ऊपर की साइड में निकलते हैं और हम 13,670 13,675 के ऊपर निकलते हैं तो यहाँ पे टारगेट जो आपको मिल जाएगा 13,720 और 13,740 के टारगेट आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देंगे अगर हम बीच में ओपन होते हैं तब। अगर हम नीचे की साइड में 13,600 को ब्रेक करते हैं तो समझ जाइएगा हम 13,560 और 13,520 के आसपास तक नीचे की साइड में जा सकते हैं अगर हम इसी लेवल पे ओपन होते हैं तो। ज़्यादा बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिएगा। जब कंसोलिडेट होगा, एक रेंज बन जाएगी 10 मिनट 15 मिनट की, तो उस रेंज को आपको ट्रेड करना सबसे सही होगा निफ्टी के लिए। अब चलिए देख लेते हैं कि निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर रहे हैं। पहला स्टॉक है हमारा अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के पास जो सपोर्ट है वो 500 के आसपास है, तो जब तक 500 को ये नीचे
नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसके चांसेस हैं कि नीचे आएगा और बाउंस बैक लेके ऊपर ये जा सकता है। एशियन पेंट कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, तो इसका जो सपोर्ट था वो सपोर्ट भी ब्रेक हो गया। तो अब ऊपर जाते वक्त इसके लिए सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो 2530 का एरिया होगा, तो उस पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। बजाज ऑटो कंटिन्यू कंसोलिडेट करने के बाद अब ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन अगर मंडे के सेशन में इस लो को ब्रेक करता है, यानी फ्राइडे के लो को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आपको 1 से 1.5% की मूवमेंट नीचे की साइड में और दिख सकती है। बजाज फिंसर स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है 9400 का, तो उस पर नज़र बना के रखिए। बजाज फाइनेंस में भी सेम मूवमेंट हो रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा बजाज फाइनेंस अगर ये 4700 के नीचे क्लोज करना कंटिन्यू स्टार्ट करता है तो थोड़ा सा ये वीक हो जाएगा और टारगेट जो हो जाएंगे वो 4500 के हो जाएंगे। भारतीय एयरटेल ने भी अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है, अगर ये 570 के नीचे ही ट्रेड करता रहा तो ये फिर 520 के आसपास तक आ सकता है। बीपीसीएल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये सपोर्ट के नीचे जब ट्रेड करेगा तभी इसमें नई वीकनेस आएगी। ब्रिटानिया ने ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया है, तो अब इसके जो टारगेट होंगे वो 3400 के टारगेट के लिए आप इसे प्ले कर सकते हैं ब्रिटानिया को। सिप्ला कुछ नहीं करना है, कोल इंडिया पहले ही ब्रेक कर चुका है, तो 130 जैसा कि मैंने टारगेट बताया था 122 और 119 के टारगेट के लिए आप इस पर पोजीशन अगर आपके पास बनी है तो स्टॉप लॉस भी मैंने बताया था ऑलरेडी 130 के ऊपर क्लोज करेगा तो निकल जाइएगा। अब स्टॉप लॉस को फॉलो करके लेके आइए 128 पे। डिवीज लाइफ कंटिन्यू नीचे की साइड में ही चल रहा है, तो इसका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है इसका 3300 के आसपास। अब डॉक्टर रेड्डी इसने भी बड़ा ब्रेक डाउन दिया है, 5000 के लेवल को अपने ब्रेक करके अब कंटिन्यू इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जान लीजिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसके लिए सपोर्ट का काम यहाँ पे कर रही थी, तो अब हमने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो अब इसके लिए ये ट्रेंड लाइन ही ऊपर की तरफ जाते वक्त ये ट्रेंड लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट होगी। अब इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। जो पिछला सपोर्ट था 46 हम उसके नीचे भी क्लोज कर रहे हैं, तो शायद अब सपोर्ट इसका 42 पे रहेगा। तो यहाँ पे ना तो आपको बाइंग करना है ना सेल करना है, सिर्फ वेट करना है। आइसर मोटर बजट का सेशन है तो ध्यान रखिएगा इसका सपोर्ट है 2700 के आसपास का। गेल में अभी कुछ नहीं करना है, ग्रासी में एक अच्छी मूवमेंट दे रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 1050 जो इसका 1040 जो लेवल है वो सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन क्लोजिंग जब इसको 1070 के ऊपर मिलेगी तब एक मोमेंटम यहाँ पे फिर से जनरेट हो सकता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग यहाँ भी चल रही है। एचडीएफसी लिमिटेड देखिए 2300 का जो हमारा टारगेट था, जैसे इसने ये 2550 को ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे 2400 का टारगेट दिया था, ऑलरेडी ये 2377 पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके नीचे कंटिन्यू वापस क्लोज करता है तो फिर ये 2200 के लिए नीचे की तरफ बढ़ सकता है। एचडीएफसी लाइफ सपोर्ट लेवल के आसपास है, 670 के नीचे की क्लोजिंग इसको भी 620 के पास तक लेके आ सकती है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, हिंडाल्को सपोर्ट लेवल के आसपास ही है तो इसको भी छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर इसको मैंने बोला था कि 2300 के नीचे अगर जाएगा तो ये वीक हो जाएगा और इसके टारगेट 2200 के आ सकते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे देख सकते हैं। इन्फी में भी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू चालू है। आईओसी ट्रेंड लाइन का यहाँ भी सपोर्ट है। आईटीसी में थोड़ी सी नज़र बना के रखिएगा, सपोर्ट जो है वो 199 और 200 के आसपास है। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है। एलएनटी अब ये जो हमारी रेंज है उस रेंज के लोअर एंड पे आ चुका है, तो अगर ये 1320 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर ये 1280 का लेवल दिखा सकता है। दोस्तों अगर आप भी फ्री स्टॉक्स मार्केट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है और अकाउंट ओपन होने के बाद एक्टिव होकर आप वहां पे ट्रेड करते हो तो आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट ट्रेनिंग जो होगी उसका रजिस्ट्रेशन 25 फरवरी से स्टार्ट होगा और जो बैच हैं वो शायद मेरे ख्याल से 8 या 9 मार्च से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अगले बैच के। तो उसके लिए आप लोग फटाफट अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और डीमेट अकाउंट ओपन करके एक्टिव होकर आप वहाँ पर ट्रेड करेंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अकाउंट ओपन होने के बाद आप हमारा जो फ्री प्रीमियम ग्रुप है वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर भी मैं लर्निंग पर्पज से कुछ चार्ट इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूं जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अगला स्टॉक से हमारा एमएनएम, यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच यहाँ पे भी करना है। मारुति ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, जैसा कि मैं बार बार आप लोग को बता रहा था कि वीक तब होगा जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये ट्रेड करेगा और हमारा टारगेट ही 72 का था, ये एक ही दिन में ही 400 पॉइंट गिर चुका है। तो अगर अब ये मंडे के सेशन में भी इसके नीचे ट्रेड करता है तो मुझे लगता है फिर ये 6700 के पास तक आ सकता है। नेस्ले अभी कुछ नहीं करना है। एनटीपीसी में ऑलरेडी 96 के पास आप लोग को शॉर्ट के लिए बोला था, 92 का हमारा टारगेट था जो कि अचीव हो चुका है। तो जिसके पास पोजीशन है स्टॉप लॉस जरूर अब यहाँ पे 91 का क्लोजिंग आप फॉलो कीजिए। ओएनजीसी ध्यान रखिएगा, अगर इस लेवल के नीचे कंटिन्यू क्लोज करेगा तो फिर ये 79 के आसपास तक ये आ सकता है। पावर ग्रिड ये भी सपोर्ट लेवल के आसपास ही है, अगर ये 183 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेगा तो फिर इसके टारगेट 175 के निकल के आएंगे। रिलायंस ऑलरेडी 1800 के आसपास ये पहुंच चुका है, जो कि मैंने बताया था कि इसका टारगेट 1800 के आसपास का रहेगा। अब यहाँ पे एक आध 2 दिन कंसोलिडेट करने के बाद अगर 1800 के लेवल को ब्रेक करता है तब इसका टारगेट जो है वो 1700 का रहेगा। एसबीआई लाइफ ये भी कंटिन्यू होल्ड कर रहा है, तो इसके लिए 850 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। श्री सीमेंट कुछ नहीं करना है।
सन फार्मा भी कुछ वेट कीजिए, यहाँ पर भी टाटा मोटर देखिए, टाटा मोटर अगर वापस फिर से ये 250 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो ये बहुत तेज़ी से 220 की तरफ बढ़ सकता है। टाटा स्टील ऑलरेडी इसने हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, तो टारगेट इसका 580 का रहेगा। टीसीएस में प्रॉफिट बुकिंग चालू है, तो फटाफट कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके शांति से बैठिए 2-4 दिन, उसके बाद फिर नए ट्रेड बनेंगे। टेक महिंद्रा में भी सेम सिचुएशन चालू है, तो इसका जो सपोर्ट है वो 940 के आसपास है। टाइटन सपोर्ट 1350 के आसपास है। अल्ट्राटेक में जो सपोर्ट है वो 5000 के पास में है। यूपीएल देखिए 7-8 दिन कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये अब गिरेगा, ध्यान रखिएगा 555 560 के 555 के नीचे ये क्लोज करता है तो फिर टारगेट 520 के यहाँ पे हो जाएंगे। ऊपर की साइड में 600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो अगली मूवमेंट 600 620 के बाद ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। विप्रो मैंने भी ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर भी टारगेट जो होंगे वो 400 के होंगे। जील अभी इसी रेंज के अंदर में है, रेंज के जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में ये 15-20 पॉइंट की मूवमेंट आपको बहुत फास्ट देता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर भी नज़र बना के रख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या जाके आप सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस। लर्निंग पर्पज से मैं वहाँ पर कुछ चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल डालते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।